हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अगस्त, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से बैंक खातों में पड़े अनक्लेम्ड डिपोजिट को खोजने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं, यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपोजिट का मतलब ये होता है बैंकों में जमा ऐसी धनराशि जिसका 10 सालों से कोई उपयोग नहीं किया गया, यानी कि बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े दोस्तों, यूं कह सकते हैं जिनका कोई धनी दोरी नहीं है। उन पैसों का 10 साल से ज्यादा हो गया, इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हाल ही में सरकार की तरफ से संसद में यह आंकड़ा भी जारी किया गया कि बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। 10 साल से इनके मालिक लापता हैं। तो ऐसे ही पैसों को खोजने के लिए आरबीआई की तरफ से ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर फिलहाल इन 7 बैंकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और बाकी बैंकों को भी 15 अक्टूबर तक लिंक कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, उद्गम का फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपोजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, है ना। और अगली खबर देखिए आप, देश की जीडीपी में साल 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का 20% योगदान होगा। ये कहना केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का, जबकि 2014 में सिर्फ 4% योगदान था जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सिम डीलरों का होगा अब पुलिस वेरिफिकेशन, थोक कनेक्शन पर लगेगी रोक। सरकार की तरफ से 2 बड़े फैसले लिए गए सिम कार्ड को लेकर। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए ये कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। और इस नए नियमों के तहत देखिए, एक तो लोगों को फर्जी कॉल और फ्रॉड से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सरकार सिम कार्ड के डीलर्स के लिए भी और सिम कार्ड यूजर्स के लिए भी, दोनों के लिए नए नियम लेकर आई है। डीलर के लिए तो देखिए बल्क में सिम की खरीद बंद होगी और डीलरों का सभी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर में आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। साथ ही टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इन नियमों को नहीं मानने वालों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, 52 लाख कनेक्शन भी रद्द कर दिए गए जो फर्जी सिम कार्ड के तहत रजिस्टर्ड कनेक्शन थे। और दूरसंचार मंत्री ने यह भी कहा कि देश भर में करीब 67,000 सिम कार्ड डीलर को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जो फर्जी सिम कार्ड लोगों को बेचते थे। अच्छा, ये तो डीलर्स के लिए सरकार का फैसला रहा। और आम यूजर्स के लिए सरकार ने ये नियम लागू किया कि अब एक व्यक्ति को अधिकतम 4 सिम कार्ड ही मिलेंगे उसकी आईडी पर। अभी तक 9 सिम कार्ड जारी करने का रूल है, लेकिन उस पर लिमिट लगाते हुए 4 सिम कार्ड ही कर दिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कल ही आपको पता होगा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया था, राइट। उसके बाद देखिए ईवी बसें बनाने वाली कंपनी के स्टॉक में 12% का उछाल देखा गया और ये कंपनी है जेएमबी ऑटो का शेयर इतना उछला। G20 समिट को लेकर खबर आ रही, दुनिया भारत के लिए और भारत दुनिया के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के देश भी बड़ा बदलाव चाहते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अगले महीने 9 और 10 सितंबर को देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होगा और जिसकी मेजबानी भारत करेगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मेक इन इंडिया का जलवा, 200 करोड़ डिवाइस बनाकर मोबाइल फोन प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। और इसी सेक्टर की वजह से आने वाले 6 महीने में हमारे देश में 60,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। स्मार्टफोन मेकर्स की कंपनीज, प्रोडक्शन हाउस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौके दिल्ली, एनसीआर और तमिलनाडु में मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट यहाँ ज्यादा लगाए जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारे देश के यूथ के लिए आने वाले 2 सालों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि स्मार्टफोन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 से 2 साल में 1 लाख से भी ज्यादा जॉब क्रिएट होगी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, है ना। चलिए भारत के लिए एक बड़ी अच्छी गर्व की बात देखिए आप, चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल दोनों सफलतापूर्वक अलग हो गए। अब 23 तारीख का इंतजार है। ये चंद्रयान 3 की अंतिम परीक्षा होगी। इस दिन सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चांद पर। कल दोपहर 1:15 बजे चंद्रयान 3 को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तो लैंडर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल। इनमें से आपको बता दूं, प्रोपल्सन मॉड्यूल तो चंद्रमा की कक्षा में ही घूमता रहेगा, जबकि लैंडर आने वाली 23 तारीख को चंद्रमा पर लैंड होगा, जिसमें लैंडर और रोवर दोनों हैं। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। इसरो ने भी मॉड्यूल को ये मैसेज सेंड किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब आप अपनी गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट कर सकेंगे, बाइक या स्कूटर को। गोगो A1 कंपनी की RTO अप्रूव्ड ईवी कन्वर्जन किट लॉन्च हो चुकी है, जो फुल चार्ज पर 150 किलोमीटर की रेंज का दावा कर रही है। ये एक स्टार्टअप है कंपनी का, जिसकी ईवी किट को RTO की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। अभी अलग अलग बाइक, स्कूटी वगैरह के लिए अलग अलग कन्वर्जन किट की प्राइस वगैरह क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और अगली खबर है, अमरनाथ के लिए 18 अगस्त को जम्मू कश्मीर से रवाना होगा 1 और श्रद्धालुओं का जत्था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी ये 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था रवाना हुआ, क्योंकि मौसम वगैरह खराब था। अब तक आपको बता दूं 4.5 लाख के लगभग श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो कि पिछले सालों का भी रिकॉर्ड टूट गया है। अगली खबर देखिए, सरकार के NHAI का नया प्लान, लंदन और पेरिस के जैसे डिजाइन वाले और हाई टेक्नोलॉजी वाले पुल और सुरंग हमारे देश में भी बनेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डिजाइन डिपार्टमेंट का गठन किया गया है ना। और खबर देखिए आप, भारत में 9,800 से ज्यादा हेल्थ स्टार्टअप हैं। देखिए भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टार्टअप पर ये रिपोर्ट आ रही है कि आजकल आपको घर बैठे ही AI के जरिए हृदय स्तन कैंसर जांच दवा के साथ फिटनेस ट्रेनिंग किट भी कई स्टार्टअप उपलब्ध करवा रहे हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, SDM ज्योति मौर्य अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और कोर्ट से एक मांग भी की। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए ज्योति मौर्य का कहना है कि मीडिया से हटाई जाए उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें। उन्होंने कहा
कहा कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी, मैसेज और रिकॉर्डिंग डालना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उनकी कई सारी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं, जिसको हटाया जाए इंटरनेट से। बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में भूस्खलन से राजमार्ग बंद हुआ, 500 ट्रक फंस गए। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की भी आशंका है। बड़ी खबर देखिए, आ गया नया नियम, अब इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख से ज्यादा रकम नहीं होगी टैक्स फ्री। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीबीडीटी ने इंश्योरेंस इनकम के टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा अब 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम वाला मैच्योरिटी अमाउंट। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों में यह बदलाव किया गया। यानी कि नए नियमों के मुताबिक अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है और सालाना प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मिलने वाली रकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। और निवेशकों के लिए अपडेट है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आज ओपन होगा। 22 अगस्त तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। 30 अगस्त को एनएससी बीएससी पर इसके स्टॉक लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और फाइनेंशियल आंकड़े क्या कहते हैं, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। वैसे मार्केट की बात हो रही है तो कुछ अपडेट देखिए आप। एडिडास के साथ मिलकर प्रीमियम शूज बनाएगी बाटा कंपनी। दोनों कंपनियों के बीच पार्टनरशिप को लेकर बातचीत जारी है और सिर्फ इस खबर के सामने आने के बाद बाटा का शेयर 5% तक चढ़ा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। 2076 से 3322 रुपए प्रति टन तक मिल सकता है डिस्काउंट। देश में लगातार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, स्मार्टफोन पर एक अलर्ट मैसेज को लेकर मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक खबर भी बताया था कि आपके मोबाइल पर भी अगर ऐसा मैसेज आया है तो ये जानकारी आपको देखनी चाहिए। दरअसल सरकार एक ट्रायल कर रही है जिसके तहत हमारे देश में बाढ़ या भूकंप जैसी इमरजेंसी आपदा जो आती है ना, उससे पहले लोगों को मैसेज के जरिए अलर्ट कर दिया जाए। तो इसी के ट्रायल के तहत कल कई सारे लोगों को इस तरह का मैसेज आया। कल लगभग 1:30 बजे के समथिंग स्मार्टफोन यूजर्स को ये मैसेज भेजकर टेस्टिंग की गई। इस टेस्टिंग का मतलब ये है बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी किसी भी इमरजेंसी आपदा के समय लोगों को पहले अलर्ट किया जा सके ताकि जानमाल का नुकसान कम से कम हो। ये मैसेज देश भर में केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ओर से भेजा गया। ये मैसेज आपके फोन पर एक बीप की आवाज के साथ फ्लैश मैसेज के रूप में आता, पॉपअप के रूप में शो होता है इमरजेंसी अलर्ट सेवर के नाम से, जिस मैसेज में लिखा हुआ है कि एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये टेस्टिंग की जा रही है। सरकार का प्लान है दोस्तों अगले 6 से 8 महीनों में इस तरह का सिस्टम हमारे देश में लागू हो सकता है और अच्छी बात है ये, इस तरह की टेक्नोलॉजी लागू होने के बाद कई लोगों की जान माल बचाई जा सकेगी। जैसे अभी हिमाचल वगैरह में कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है, मैं आपको बताऊंगा आगे मौसम समाचार में। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई है। फर्स्ट फ्लोर के 10 फीट ऊंचे पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं, अब छत डाली जाएगी। ये पूरा कॉरिडोर का ड्रोन व्यू भी आप देख सकते हैं कितना विशाल बनाया जा रहा है ना, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एरिया में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चीन को चुनौती देने के लिए भारत ने बढ़ाई अपनी रफ्तार। समुद्र में अब भारत की पावर बढ़ेगी, नौसेना को मिली विंध्यागिरी की ताकत। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वॉरशिप आईएनएस विंध्यागिरी को लॉन्च कर दिया और इस वॉरशिप की खासियत है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जा सकती है। लेटेस्ट रडार सिस्टम और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी लेस है ना। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, पंजाब की सीनियर कांस्टेबल ने जीते 2 गोल्ड मेडल। विश्व पुलिस गेम्स में बॉडी बिल्डिंग में भारत का नेतृत्व किया और वो बोली कि ओलंपिक में जाना इनका लक्ष्य है। कनाडा में गोल्ड जीतने के बाद स्टेज पर तिरंगे के साथ बबीता की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको हम सभी की तरफ से। पंजाब के साथ साथ पूरे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया इन्होंने। बड़ी खबर है, नेपाल ने भारत से मांगा 1 लाख टन चावल। त्योहार के सीजन में चावल और चीनी की कमी का डर है नेपाल को, बदले में टमाटर सप्लाई कर रहा पड़ोसी देश नेपाल। बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी हो चुकी है। मकसद है लोगों को आसानी से और तुरंत लोन मिल सके। देखिए आप पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए अब लोगों को 1,60,000 रुपए तक का लोन आसानी से तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट। आरबीआई की तरफ से आज से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये देख सकते हैं आप, इस पायलट परियोजना के दौरान बिना किसी जमानत के पर्सनल लोन, हाउस लोन देने का काम किया जा सकेगा ना। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको देश भर के डेली के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपका मन करता हो तो एक लाइक भी कर देना इस वीडियो पर। आपके अपने डीएलएस भाई की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। चलिए बात करें मौसम समाचार की तो देखिए आप, बिहार उत्तराखंड समेत देश के 24 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। हिमाचल में अभी भी आफत बरसती रहेगी। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट क्या है, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। 5 जिलों में ज्यादा तबाही मची हुई है। हिमाचल के शिमला हादसे में 14 और लोगों के शव मिले,
7 अब भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि बिहारी लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, वो हमारे भाई हैं। शिमला शिव मंदिर में भी कई और लोगों के शव बरामद हुए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। टोटल संख्या 14 पहुंची मरने वालों की। पूरे हिमाचल में बारिश से तबाही मची हुई है। 7,200 करोड़ का नुकसान हुआ, 327 टोटल मौतें हो गई। 35 साल बाद भाखड़ा बांध के फ्लड गेट भी खोलने पड़े। एक्सपर्ट का मानना है कि हिमाचल में बारिश से तबाही की 8 वजह है। एक तो नॉन माइनिंग एक्टिविटी, वर्टिकल कटिंग, हिमाचल के ग्रोइंग स्टेज में होने से ये आपदाएं आई। ओडिशा राज्य में भी देखिए कल आसमान से टूटा कहर, आकाशीय बिजली गिरने से एक ही दिन में 12 लोगों की जान चली गई, 11 लोग घायल हो गए। पंजाब के 8 जिलों में बाढ़ की संभावना, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले तेलंगाना की तरह चेक डैम बनाएंगे। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए, 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। फिर परेशान करने लगी गर्मी उमस लोगों को। आज राजस्थान में जयपुर और भरतपुर संभाग के करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर में शाम के बाद जमकर बरसे बादल, 18-19 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, आज 5 और 18 अगस्त को 3 जिलों में बारिश की अलर्ट, वज्रपात की भी संभावना। और इसी के साथ ही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या कह रही हैं, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना सस्ता हुआ, चांदी के भाव में थोड़ी तेजी देखी गई। और आज के सोना चांदी के ताजा रेट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोने का भाव 58,476 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 69,840 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। और चलिए मैं आपको फटाफट से कुछ स्टेट न्यूज अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए हरियाणा में 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने घोषणा की है 1856 कॉलोनियां और वैध होगी। रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। साथ ही इस दौरान 1 लाख नए मकानों के निर्माण करने की भी घोषणा की हरियाणा सरकार ने। वहीं देखिए हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी को भी मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात। 3 गाँव की 349 एकड़ पंचायती जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है। 600 एकड़ की मांग थी, लेकिन फिलहाल इतनी मिली है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 की तरह Y20 सम्मेलन हुआ और इसमें युवाओं ने जानी संस्कृति और इतिहास की कई खास बातें। 20 देशों के 125 युवा IIT, BHU और रुद्राक्ष के क्षेत्र में शामिल हुए। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखा। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ में बाबा का जलाभिषेक किया और कहा कि श्रद्धालुओं को परेशानी न होने पाए। बैठक में परखी विकास परियोजनाओं की रफ्तार भी। बड़ी खबर है, पंजाब में 1200 मेगावाट सोलर पावर एग्रीमेंट किया पंजाब की भगवंत मान सरकार ने। और मुख्यमंत्री बोले कि ये सबसे बड़ा समझौता है। 431 करोड़ बचाए, डेली 83 लाख यूनिट बिजली उत्पादन होगी इससे। और इस समझौते के तहत देखिए आप 2.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से लोगों को बिजली मिलेगी। तो जाहिर सी बात है सस्ते में बिजली मिल पाएगी पंजाब के लोगों को। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि बाढ़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब पंजाब में भी चेक डैम बनाए जाएंगे, कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, इंटरनेट पर फाइनेंशियल टिप्स देने वालों की अब खेड़ नहीं। डिग्री और सेबी रजिस्ट्रेशन दोनों दिखाना पड़ेगा। ASCI की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया पर जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लेकर ये नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स के लिए ASCI की नई गाइडलाइंस में क्या क्या खास बातें हैं, ये कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक एक को बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा समय जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, हिमाचल के लिए 254 नई सड़कों की मंजूरी मिली। 2643 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल में ये 250 से ज्यादा नई सड़कें बनाई जाएगी। अलग अलग जिलों में क्या क्या कितनी सड़कें बनेगी, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मणिपुर में देखिए मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक आजीविका योजना की घोषणा की। हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने राज्य में हाल ही में हुई जातीय हिंसा से विस्थापित लोगों के लिए एक परिवार एक आजीविका योजना की घोषणा की है। इसके तहत हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराया जाएगा आजीविका के लिए। जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, ऐसे परिवारों को सरकार इस योजना का फायदा देगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी अपडेट है, सरकार करेगी इस नियम को अनिवार्य। दरअसल खबर है, सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए दायरे में जल्दी 56 और जिलों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल देश के 288 ऐसे जिले हैं जहां हॉलमार्किंग अनिवार्य हो चुकी है। 1 अप्रैल से ये नियम लागू है वैसे तो, लेकिन सरकार जल्दी इसमें 56 और जिलों को शामिल करेगी। अच्छा, टमाटर की महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही, जल्दी आपकी टेंशन खत्म होगी। अब 30 रुपए किलो टमाटर मिल सकेगा अगले महीने सितंबर से। जानकारों की माने तो टमाटर की नई फसलें आने के बाद रेट काफी गिर जाएंगे, है ना। और खबर है, केक की जो कल रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। PM जन आरोग्य योजना के तहत मृत लोगों के इलाज के जो दावे किए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण जारी किया, क्योंकि मीडिया में काफी ऐसी खबरें चल रही थी, तो उस पर अब ये क्लेरिफिकेशन आया है, ठीक है ना। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहे अधिकारी और तुरंत लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जाए। एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। देखिए आप, वाहनों पर जाति सूचक शब्द लगाने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों की आदत होती है, आपको पता होगा, वाहनों पर लिखते हैं वीर गुर्जर, जाट की रानी, ऐसा कुछ जाति सूचक शब्द लिखते हैं। तो ऐसे वाहनों पर अब आप नहीं लिख पाएंगे। वाहनों के नंबर प्लेट व
वगैरह पर कहीं पर भी अगर जाति सूचक बोर्ड लगाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 177 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की भी कार्रवाई होगी, है ना। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है। अच्छा, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, प्रदेश में जेलों में बंद कैदियों को बड़ा तोहफा मिला। अब उन्हें दुगुना मेहनताना मिलेगा, यानी कि आय में दुगुनी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जैसे 30 रुपए प्रतिदिन मिल रहा था तो वहाँ पर अब 60 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। अलग अलग अर्धकुशल सकुशल जेल में बंद कैदियों के कामगारों की मजदूरी में ये योगी सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई है ना। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी निकालेगी 4 परिवर्तन यात्राएं। अगले महीने 2 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। कुछ सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, है ना। और एजुकेशन पर खबर देखिए, आरपीएससी में एंट्री के नियम बदले। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से कंप्यूटराइज्ड होगा पूरा प्रोसेस। अब आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मॉडल पर फार्मेसी खोली जाएगी। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में मरीजों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। और फिलहाल प्रदेश में किन किन 6 मेडिकल कॉलेजों में ये फार्मेसी खोली जाएगी, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, झांसी वगैरह में, है ना। चलिए खबर है, गुजरात सरकार की माइनिंग कंपनी ने दी निवेशकों को खुशखबरी। डिविडेंड अमाउंट बढ़ाकर 11 रुपए 45 पैसे किया गया। जीएमडीसी कंपनी की ओर से ये फैसला लिया गया। खबर है, मध्य प्रदेश में हर 50 परिवार पर तैनात होगा एक जन सेवा मित्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। और ऐसे में अब एमपी राज्य में अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से राशन लेने नहीं जा सकता तो ये जन सेवा मित्र उन्हें घर घर तक राशन पहुंचाने में भी मदद करेंगे। राज्य में फिलहाल 9000 जन सेवा मित्र लोगों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही जन सेवा मित्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे राज्य में कई और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकारी योजनाओं का फायदा भी आम लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा, है ना। वैसे एमपी से जुड़े कुछ और अपडेट है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में अब रैंकिंग के आधार पर मरीज तय कर सकेंगे कहाँ उन्हें उपचार कराना है, और इस तरह का सिस्टम लागू करने वाला एमपी राज्य पहला राज्य बनने जा रहा। ये व्यवस्था सितंबर से शुरू होगी। अच्छा, वहीं देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के विद्यार्थियों को साइकिल की सौगात दी। सिंगल क्लिक में साइकिल खरीदारी के लिए कुल 4,60,000 विद्यार्थियों के खातों में टोटल 207 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। ये देख सकते हैं, एमपी सीएमओ ऑफिस की तरफ से ट्वीट भी किया गया इसको लेकर। एक बच्चे को 4500 रुपए दिए गए हैं, जिनसे कि बच्चे साइकिल खरीद पाएंगे, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 21 अगस्त को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। एमपी के भोपाल में ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, नोएडा मेट्रो ने यात्रियों के लिए नई खास सुविधा शुरू की है। 21 स्टेशनों पर इस योजना का लाभ मिलेगा और इस सुविधा के तहत अब टिकट खरीदने वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर है, 22 अगस्त को सरकार लॉन्च कर रही युवाओं के लिए स्कीम। ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये योजना भी एमपी सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है। नाम है इसका सीखो कमाओ योजना, और इस योजना के तहत एमपी के युवाओं को रोजगार मिलेगा। 22 अगस्त को ये स्कीम शुरू होगी। इस स्कीम में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ये योजना एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई है। इसमें आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो इसका ऑफिशियल पोर्टल है mmsky.mp.gov.in। इस पोर्टल के जरिए जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो 12वीं पास युवाओं को 8,000 रुपए हर महीने, ITI पास को 8,500 रुपए, डिप्लोमा के लिए 9,000 रुपए, ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा ना। चलिए बड़ी खबर है, उत्तराखंड में अब हर महीने बढ़ेगा घटेगा बिजली का बिल। विद्युत नियामक आयोग की तरफ से FPPCA को मंजूरी दी गई है। FPPCA का मतलब है फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट है। तो अब इसी हिसाब से हर महीने बिजली की दरें घटेगी या बढ़ेगी। प्रदेश के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ये नई बिजली दरों का सामना करना पड़ेगा, है ना। वहीं उत्तराखंड में देखिए, सोलर पावर प्लांट लगाने वालों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आयोग की तरफ से दरें बढ़ाई गई है। अब कितनी यूनिट पर बिकेगी बिजली, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब दूर होगी पानी की किल्लत। योगी सरकार 13 जिलों में बनाएगी ग्राउंड वाटर चार्जिंग चेक डैम। ये भी सीएम योगी का नया प्लान है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका। अब जन्म के साथ ही करना होगा यूविन पोर्टल पर नवजात का पंजीकरण। हिमाचल में पूरे प्रदेश भर में जन्म के साथ ही यूविन पोर्टल पर नवजात शिशु के पंजीकरण को लेकर अनिवार्य नियम लागू कर दिया। सभी प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है। अच्छा, टिकटॉक को लगा एक और बड़ा झटका। न्यूयॉर्क सिटी में बैन हुआ ये ऐप। अच्छा, बिहार से बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, अब 20 रुपए में बोरा चट्टी बेचेंगे बिहार के टीचर। शिक्षा विभाग की तरफ से नया फरमान जारी किया गया। इस संबंध में एक आदेश भी जारी हो चुका, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और इन बोरों का क्या किया जाएगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी पोस्ट कर गया ना। और वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारणी भी जारी हो चुकी है। अब एक तो स्कूलों में लंच ब्रेक 45 मिनट का होगा। सुबह 9 से 3 बजे तक चलेगी कक्षाएं। 70,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल का समय एक ही होगा। और भी इस नई समय सारणी की कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कक्षाओं का टाइम क्या होगा, प्रार्थना सभा कब कब होगी, कक्षाओं की 40-40 मिनट की ड्यूरेशन होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक की कुछ और समय सारणी की डिटेल आप अलग अलग पीरियड वाइज भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। अच्छा, खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर। शर्त के साथ ये अनुमति मिलेगी। यूपी में योगी सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। राजस्थान में देखिए, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट आधे टिकट पर सफर कर पाएंगे। दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। ST कार्ड की प्रक्रिया हुई शुरू। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में लॉन्च किए गए चेलिमी और अंकुरम, ये 2 नए कार्यक्रम लॉन्च किए। इनका मकसद है स्टूडेंट्स में मानसिक तनाव को
कम करना। स्टूडेंट्स के ऊपर आजकल के युवाओं बच्चों में आपको पता होगा स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, दिमाग पर यूं ही बर्डन लोड होता है ना फालतू का, तो इन प्रोग्राम के जरिए बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कुल मिलाकर, है ना। अच्छा खबर है, सूखे से हुई क्षति की भरपाई में जुटी होगी सरकार। बीमा योजना की डेट भी बढ़ा दी है। कम बारिश वाले जिलों में मिनी किट बांटे जाएंगे। और अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया यूपी में। बिहार से एक और अपडेट आ रहा। बिहार की बेटी प्रगति ने प्रदेश का नाम रोशन किया। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो से इनको सम्मान भी दिया गया। नाम है इनका प्रगति ओझा। इन्होंने चंद्रयान 3 के लिए काफी काम किया और इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे निःशुल्क आवासीय कोचिंग योजना का शुभारंभ। 156 पीवीटी विद्यार्थियों की मदद होगी। इससे मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और इस योजना के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं झारखंड में एक और देखिए आप, अत्यंत संवेदनशील आदिवासियों को मुफ्त आवासीय कोचिंग देने वाला झारखंड पहला राज्य बन चुका है। ये भी कहना हेमंत सोरेन सरकार का। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कराएगी JKSSB की परीक्षाएं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद अब ये फैसला लिया गया। खबर है, हरियाणा में व्हीकल स्क्रैप यूनिट लगाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से, और कितना कुछ कैसे प्रोत्साहन मिलेगा जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी का बढ़ावा देने को युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12वीं पास युवाओं के लिए ये मौका है। सरकार का प्लान है 2030 तक उत्तराखंड में ड्रोन उत्पादन और सेवाओं में 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्किल ट्रेंड किया जाएगा उन्हें, है ना। अच्छा, सीमा हैदर और सचिन मीणा के पड़ोसन मिथिलेश भाटी के समर्थन में भी अब 5 वकील आए और बोले कि अगर भाटी को नोटिस दिया तो हम जवाब देंगे। क्योंकि इस भाटी नाम की महिला ने, जो कि सचिन के पड़ोसन है, सचिन को लप्पू झिंगुर वगैरह कहा था, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी बन गई। वकील AP सिंह ने मानहानि का मुकदमा लगाने की भी बात कही थी। तो अब इसके भी पक्ष में 5 वकील आ चुके हैं। बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और निर्देश। थानेदार अपने थाना क्षेत्र में ही करें निवास। सड़कों से हर हाल में अवैध वाहन स्टैंड को हटाया जाए। और उत्तर प्रदेश में देखिए, मोरंग, बालू, रेत वगैरह भी सस्ती होगी, जिससे भवन निर्माण भी सस्ता होगा। CM योगी के निर्देश पर सर्वे करवाया गया। जल्द ही खनन का सर्वे भी होगा यूपी में। और खबर है, बिहार से यूपी और पश्चिम बंगाल तक रेल की रफ्तार तेज होगी। राज्य से जुड़ी 2 परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में रेलवे की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, DCB बैंक ने FD पर घटाया इंटरेस्ट रेट। और ये बदलाव के बाद अभी FD की अलग अलग टाइम पीरियड के लिए रेटें क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मणिपुर हिंसा की जांच CBI के 53 अफसर करेंगे। टीम में 29 महिलाएं भी शामिल हैं। इन्हें देश भर के अलग अलग ऑफिस से बुलाया गया है। हाल ही में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर भी 101 महिला वकीलों का CGI को लेटर। हरियाणा में हेट स्पीच के कई वीडियो सामने आए, कार्रवाई के आदेश दें। बड़ी खबर है, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल गांधी बोले कि उनकी पहचान उनके कर्म है, नाम नहीं। भाजपा ने कहा, हम सभी पूर्व PM को सम्मान दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, हिंदू धर्म इस्लाम से बहुत पुराना है। कश्मीर में भी 600 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, सभी कश्मीरी पंडित ही थे। एक ISI का एजेंट भी भारत से गिरफ्तार हुआ, जो पाकिस्तान को सेना के फोटो भेज रहा था। 6 दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से छूट कर भारत आया था। STF मेरठ की टीम ने गुरुवार को शामली से इस ISI एजेंट को गिरफ्तार किया। देश की सुरक्षा में यह बड़ी सफलता हासिल की है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के बिजनेस में नए बदलाव होने के योग है और कन्या राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होगी। वृषभ राशि के लोग पारिवारिक जिम्मेदारियां ठीक से निभाएंगे। सिंह राशि के लोग तनाव से बचें और जीवन में संतुलन बनाएं, है ना। और आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस साल चलाई गई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन। 4 ऑप्शन देता हूं, 1853, 1906, 1919 या 1925। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।